देखिए, दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली के ठीक दूसरे दिन अगर हम देखें तिथि के हिसाब से, तो द्वितीया तिथि को, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि से यमराज का और द्वितीया का संबंध होने के कारण इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर पर जा करके भोजन ग्रहण करता है और बहन के हाथों से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। भैया दूज के दिन ही यमराज के सचिव भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। इस बार भैया दूज का पर्व 15 नवंबर को उदया तिथि के हिसाब से मनाया जाएगा। कुछ पंचांगों में 14 नवंबर का भी उल्लेख है, लेकिन उदया तिथि के हिसाब से 15 नवंबर को भैया दूज मनाना ज़्यादा बेहतर होगा। भैया दूज का पर्व मनाएंगे कैसे, तरीका क्या होगा? भाई को प्रातःकाल चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, यानी सूर्योदय के पहले उठ जाएं। इसके बाद यमुना के जल से या ताजे जल से स्नान करें, अपनी बहन के घर जाएं और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें अपने भाई को भोजन कराएं और भोजन कराने के बाद उनका तिलक करके उनकी आरती करें। भाई यथाशक्ति अपनी बहन को उपहार दें। देखिए, एक नया सिस्टम चल गया है भैया दूज में कि बहनें अपने भाई के यहाँ जाती हैं या जाने लगी हैं। देखिए, वैसे मजबूरी है, स्थिति ऐसी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन परंपरा ये कहती है कि भाई अपने बहन के घर में जाएंगे। यमराज और यमुना की कथा आती है। यमुना के भाई हैं यमराज। एक बार यमराज यमुना के घर गए। यमुना ने बड़े प्रेम से उनको भोजन कराया, उनका तिलक किया। तब यमराज ने उनको आश्वासन दिया कि जो कोई भाई आज के दिन यानी दूज के दिन अपनी बहन के घर जा करके बहन के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करेगा और बहन से तिलक करवाएगा, उसकी आयु मैं जल्दी नहीं लूंगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो परंपरा यही कहती है कि भाइयों को जहां तक संभव हो अपनी बहन के घर जाएं, उनके हाथ से बना हुआ भोजन करें, उनसे तिलक करवाएं। अगर बड़ी हैं तो आशीर्वाद लें, छोटी हैं तो आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपके भाई दूज का पर्व पूरी तरह से मन पाएगा। देखिए, उपहार बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये आपके संबंध को तोड़ भी सकते हैं और आपके संबंध को जोड़ भी सकते हैं। अपनी बहन को उपहार में देने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप अपनी बहन को वस्त्र और आभूषण या वस्त्र या आभूषण अगर अपनी बहन को दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरे नंबर पे जो वस्त्र आप देंगे वो काले या नीले रंग के नहीं होने चाहिए। और तीसरे नंबर पे भाई बहन का आपसी संबंध मजबूत रहे, ताकतवर तरीके से चलता रहे, इसके लिए भाई अपनी बहन को कोई सुगंधित चीज़ भी उपहार में देंगे, कोई भी खुशबू वाली चीज़ उपहार में देंगे। इससे चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, राशियों के अनुसार आप ये समझ सकते हैं कि भाई बहन के आपसी संबंध कैसे होंगे, और जिन राशियों में भाई बहन के संबंध बहुत अच्छे नहीं होते, उन राशियों में थोड़ा सोच समझ के उपहार देना चाहिए, क्योंकि उपहारों के माध्यम से संबंध खराब ना हो जाएं। वैसे बेहतर होगा कि आप अपनी भाई को, अपने बहन को जो भी उपहार दे रहे हैं वो उपहार बड़े श्रद्धा और प्रेम से दीजिएगा और काले रंग की चीज़ों का प्रयोग मत करवाइएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।
दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाई बहन का आपसी संबंध है ये बहुत लंबे समय के बाद बहुत मजबूत हो जाता है। तो अगर भाई बहन के संबंध में शुरुआती खटास आ रही है या शुरुआती खटपट आ रही है तो थोड़ा समय धैर्य रखिएगा। एक समय के बाद ऐसा जरूर हो जाएगा कि आपके भाई बहन के संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी भैया दूज के दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को की जाती है। कौन है ये? चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ था ब्रह्मा जी के चित्त से। इनका कार्य है प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब को रखना। किस प्राणी ने कैसा कार्य किया है और उसे कैसा फल मिलेगा, इसका हिसाब किताब, इसका निर्धारण चित्रगुप्त भगवान करते हैं। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन की जाती है। भगवान चित्रगुप्त की पूजा से लिखने का, लेखनी का, वाणी का और विद्या का वरदान प्राप्त होता है। प्रातःकाल पूर्व दिशा में एक चौक बनाइएगा या एक लकड़ी की चौकी रखिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए और इस पर चित्रगुप्त भगवान का विग्रह यानी उनकी मूर्ति या उनका चित्र रखिएगा। उनके सामने घी का एक दीपक जलाएं और फूल और मिठाई अर्पित करें। उन्हें एक कलम यानी एक पेन भी आपको अर्पित करना चाहिए। इसके बाद एक सफेद कागज पर हल्दी लगा करके उस पर लिखेंगे सबसे पहले श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः ये 1 बार या 3 बार लिखेंगे और फिर 11 बार लिखेंगे ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः फिर आप ये मंत्र लिख देंगे। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि, ज्ञान और लिखने का, लेखनी का वरदान मांगिएगा। जो कलम आपने भगवान चित्रगुप्त को अर्पित की थी उस कलम को पूजा के बाद ले लीजिएगा। उस कलम को सुरक्षित रखिएगा और साल भर उसका प्रयोग करते रहिएगा। देखिए, इस पर्व की शुरुआत ही यम देवता से हुई थी। यम देवता और यमुना के आपसी संबंधों से, भाई बहन के रिश्तों से, तो द्वितीया तिथि को यम द्वितीया भी मनाई जाती है। यम देवता की पूजा कैसे करेंगे? शाम के समय भाई दूज पर घर के बाईं तरफ निकलते समय लेफ्ट में मिट्टी के कलश में भर करके जल रखिएगा। इसके बाद इसके ऊपर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाइएगा और प्रार्थना करिएगा कि घर में रहने वाले सभी लोग दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें। अगले दिन प्रातः उस कलश का जल घर के कोने कोने में छिड़क दीजिएगा। छोटा सा तरीका है यम देवता को प्रसन्न करने का, और अगर आप इस तरीके से यम देवता की पूजा करते हैं, हर साल दिवाली पर ही करते हैं, चलो अगर आप ऐसा करते हैं तो यम देवता की तरफ से आपको समस्या नहीं होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।